जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें करवा चौथ का व्रत कब लेना है, शुभ मुहूर्त कब है, अगर पहली बार व्रत ले रहे हैं तो कैसे लें या मतलब इस बार ले सकते हैं, पहली बार प्रेग्नेंट्स महिलाएं ले सकते हैं व्रत, कौन सी चीज़ें हमें नई लेनी है और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, कौन सी चीज़ें अगर हमारे पास पुरानी हैं वो यूज में आ जाएंगी और मतलब किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आइए चलिए वीडियो में जानते हैं। इससे पहले मेरे चैनल से शक्ति का साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं और ये भी जानेंगे कि चतुर्थी तिथि कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से स्टार्ट है और चंद्रमा कब उदय होगा। ये सारी महत्वपूर्ण बातें चलिए आप वीडियो में जानते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहें आगे। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत लेती हैं, अपने अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। तो आपको 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखना है तो आपको बता दूं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा माता की पूजा करते हैं और अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं, निर्जला निराहार व्रत रखते हैं। तो 2025 में करवा चौथ का व्रत पड़ा है 10 अक्टूबर को, दिन है शुक्रवार का। महिलाएं इस बार करवा चौथ का व्रत पहली बार ले रहे हैं तो वो निसंकोच इस बार ले सकते हैं, मतलब कोई भी अशुभ समय नहीं है, सारा शुभ समय है, तो आप इस बार ले सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये व्रत ले सकती हैं और अगर आपको मासिक धर्म पीरियड हुआ है तो आप इस व्रत को ले सकते हैं। अगर आपका मतलब बेबी हुआ है, बच्चे का जन्म है, तब भी आप ले सकते हैं, इस व्रत को ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो आप ये व्रत मायके से उठा सकते हैं, ससुराल से उठा सकते हैं या आप कहीं बाहर रहते हैं कमरे वगैरह पे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब करवा चौथ का व्रत लेते हैं तो मायके से भी मतलब सुहाग की सामग्री आती है। तो अगर मायके से भी आप मतलब आप मायके गए हैं तो उस टाइम आप मायके में हैं तो वहाँ से भी आप करवा चौथ का व्रत ले सकते हैं। जो पहली बार ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब वायना निकालते हैं तो आपको एक साड़ी ज़रूर से निकाल लेनी है वायने में। अगर आप नई नहीं खरीद सकते तो आप पुरानी भी पहन सकते हैं, मतलब आपके शादी के दिन की होगी तो वही आप पहन सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नई साड़ी भी नहीं है, शादी का जोड़ा भी नहीं है, तो आप कोई सी भी साड़ी पहन सकते हैं, धुली होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए मतलब। तो आपको साड़ी के कलर काले और वो ब्राउन कलर के नहीं, मतलब जो हल्के से होते हैं वो नहीं लेके आपको जैसे रेड पिंक हरा हो गया वो लेना है, नीला, तो अच्छे अच्छे कलर लेने हैं। भूल कर भी काला और सफ़ेद नहीं लेना है। जो भी महिलाएं नई व्रत ले रही हैं उनको एक चने की ज़रूरत होगी जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और करवा माता की फ़ोटो की ज़रूरत होगी और करवा माता की कथा की बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मतलब मार्केट में इजीली मिल जाती है, और बाकी सारी जो पूजा की सामग्री होती है वो लगेगी। अगर आपके पास मतलब जो पुराने लोग हैं उनके पास छन्नी वगैरह हैं, टूटी फूटी नहीं है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नई नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो आपको करवा चौथ का व्रत लेना है 10 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन। और कितनी मतलब महिलाएं होती हैं कि जो संतोषी माता का व्रत लेती हैं शुक्रवार के दिन, तो वो दोनों व्रत को एक ही साथ ले सकते हैं। तो आपको 2 करवे की ज़रूरत पड़ेगी। आप मतलब कोई तो एक ही से कर लेता है, फेरता है करवा को, और कोई 2 करवे से फेरते हैं। तो आपको वैसे तो 2 करवे की ज़रूरत पड़ती है, और आप चाहो मिट्टी का भी ले सकते हैं, मतलब स्टील का, तांबे का, कुछ का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक ही करवा रहता है तो आप मतलब जो करवा माता की फ़ोटो रहती है उस पर करवा दी माता 7 बार फेर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने एक करवा पकड़ा और उसके बाद माता के सामने रखा, उनको बोला माता करवा, मतलब अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है मतलब पैसे नहीं खरीदने के, मतलब इतनी सारी चीज़ें सामग्री लेने के, तो आप कम से कम मतलब एक बिंदी या मांग टीका या लिपस्टिक, मतलब कुछ ना कुछ जरूर से खरीद लें। मतलब बिंदी सुहाग की निशानी होती है और मांग टीका भी
मतलब मांग सिंदूर आप खरीद सकते हैं। आपको पता है कि हम सुहाग के लिए व्रत लेते हैं आज के दिन, तो आपको कुछ चूड़ियाँ वगैरह तो खरीदनी ही पड़ती हैं आज, और कुछ चूड़ियाँ माता को चढ़ाएं, कुछ आप पहने। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना पड़ता है। सुबह आपको सर्गी लेनी पड़ती है सूर्योदय से पहले, और आप चाहो तो जूस पी सकते हैं और फल फ्रूट खा सकते हैं। मतलब अनाज नहीं खाना होता है, फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और जो मतलब माताएं बहनें प्रेग्नेंट रहती हैं तो वो मतलब इस व्रत का पालन मतलब आप फलाहार करके भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी उतना भूखा नहीं रह सकती है, तो वो फलाहार भी कर सकते हैं बीच में। और जिनको पीरियड वगैरह की समस्या रहती है वो व्रत तो ले सकती हैं, बट भगवान की मतलब सामने से पूजा नहीं कर सकती, मन से तो कर सकती हैं, कथा वगैरह किसी और से सुन सकती हैं। और तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना होता है, आपको छन्नी वगैरह बायना वगैरह लेना पड़ता है, माता की फ़ोटो वगैरह और कथा की बुक्स लेनी पड़ती है। इतनी ही चीज़ें आप ले सकते हैं। और जो आपने वाइना का सामान लिया है, ख़रीदा है, उसमें से आपको सास के लिए ज़रूर से साड़ी निकालनी है। अगर साड़ी नहीं ले सकते हैं तो मतलब उनके लिए जो श्रृंगार का सामान होता है वो ज़रूर से लें, अपने लिए भी और अपनी सासों के लिए भी। और आप ये बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपको जो करवा चौथ के दिन होती हैं वो मतलब जो सामान होता है वो अपने मायके नहीं देना है, मतलब अपने ससुराल में ही देना, मतलब अपनी सास को देना है, जेठानी को दे सकते हैं, अपनी बड़ी मतलब पति की बड़ी बहन को दे सकते हैं, बट अपने से छोटे को नहीं दे सकते। और जो आपके अगल बगल कोई रहते हैं सुहागिन महिलाएं, अगर लेने के इच्छुक हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो मतलब सुबह आपको नहा धो के पूजा वगैरह करके और दिन में अपने आप जैसे मतलब आपको कुछ भी नहीं लेना होता है, कथा सुन सकते हैं आप दिन के टाइम पे 2-3 बजे। उसके बाद मतलब पहले चौकी लगा के साफ सफाई करके वहाँ पे चौकी लगा के फिर पूजा आराधना करके फिर कथा सुने माता की। उसके बाद आप थोड़ी सी चाय पी सकते हैं। मतलब आपको जैसे आपने शुरू दिन व्रत लिया है वैसे ही आपको हमेशा ही लेना है। मतलब मान लीजिए आप कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब कुछ ना कुछ खा लेते हैं 9-10 बजे अपना काम निपटा के, तो उसके बाद व्रत लेते हैं। तो आप जैसा आपके वहाँ होता हो वैसे ही आप करें, और जैसा आप शुरू दिन लेते हैं वैसे ही आपको हमेशा करना है। उसके बाद कथा वगैरह सुन के चंद्रमा को अर्घ दे के हम मतलब जब चंद्रमा दिखता है तो अर्घ देने के बाद तो फिर पति की पूजा करके तब हम व्रत खोलते हैं। तो हो सके तो आज के दिन आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक मतलब भूखे रहते हैं, व्रत लेते हैं, इतना शुभ दिन है, पावन दिन है, तो आप हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें इस दिन। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति की छाया देखने के बाद पति को प्रणाम करने के बाद तब पति हमें पानी पिलाते हैं, और उसके बाद तब हमारा व्रत खुल जाता है। बस इतना ही करना होता है। तो इस दिन आप चुनरी वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास चुनरी वगैरह है शादी के दिन की और वो ससुराल में है, अगर आप कहीं रूम पर रहते हैं तो आप उस दिन नई चुनरी भी खरीद सकते हैं, या मायके में छूट चुकी है आपके, आप ससुराल में हैं तो आप उस दिन लेना चाहो तो आप ले भी सकते हैं नई चुनरी, सिंदूर वगैरह लेके लगा के आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इतना तो समझ गए कि व्रत कैसे लेना है, कब लेना है और किस तरीके से लेना है, और हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज अब जान लेते हैं चतुर्थी तिथि कब पड़ेगी, प्रारंभ होगी व्रत लेने की। ऐसे में उदय तिथि को हम ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर शुक्रवार को मतलब करवा चौथ का व्रत रखेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:57 मतलब शाम को 5:57 से 7:38 तक 10 अक्टूबर शुक्रवार को। चंद्रोदय का समय है रात 8:33 पर। इस टाइम हम मतलब चंद्रदेव के दर्शन करके उनको अर्घ्य दे के अब अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके वहाँ चंद्रोदय कब होता है, किस टाइम पे होता है, अपने मतलब अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग जिलों के हिसाब से। तो उस टाइम आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं चंद्रोदय होने के बाद। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ आपके
साथ एक और नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।